Our question number first is F1 and F2 are the minimum and maximum forces needed to keep a body on a rough inclined plane stationary. If theta be the angle of inclination of the surface, so that tan theta is equal to 2 nu, find the ratio of F1 and F2 is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में F1 एंड F2 गिवन है, minimum and maximum forces, okay, and theta is the angle of inclination है, and here tan theta is equal to 2 nu given है क्वेश्चन में. हमें f1 by f2 का रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके देखिए बच्चों, हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा. ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, ओके. यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है. देखिए बच्चों, ये हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है r, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, ओके. ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा न्यू r अपवर्ड डायरेक्शन में. एंड देखिए बच्चों, ये हमारा mg होगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये एंगल, ये हमारा फोर्स क्या होगा, mg cos थीटा. दिस इज एंगल थीटा, mg cos थीटा हो गया. और ये नीचे हमारा हो जाएगा mg sin थीटा, ओके बच्चों. एंड f1 इज एक्टिंग अपवर्ड. सो हमारा रिलेशन क्या होगा, न्यू r प्लस f1 इज इक्वल टू mg sin थीटा, ओके बच्चों. सेकेंड फिगर इज, सेकेंड केस में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सेकेंड केस में हमारा फ्रिक्शन फोर्स, देखिए ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है. फ्रिक्शन फोर्स हमारा डाउनवर्ड है, ओके. एंड दिस इज फोर्स F2, ये हमारा mg हो गया, ठीक है. तो ये होगा हमारा फोर्स mg cos थीटा, ओके. एंड दिस इज आवर नॉर्मल r, एंड नीचे यहाँ पे होगा हमारा mg sin थीटा, ओके बच्चों. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है. तो हम क्या लिख लेंगे फोर्स का रिलेशन यहाँ पे, F2 इज इक्वल टू न्यू r प्लस mg sin थीटा, ओके बच्चों. यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू है mg cos थीटा, ओके. तो यहाँ r की जगह हम mg cos थीटा पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा रिलेशन, न्यू इन ब्रैकेट mg cos थीटा प्लस f1 इज इक्वल टू mg sin थीटा, ओके. यहाँ से f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट f1 इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस न्यू mg cos थीटा, ओके. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके बच्चों. सिमिलरली हम सेकेंड केस के लिए भी लिख लेंगे. F2 is equal to, here r is equal to mg cos थीटा, ओके. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, न्यू इंटू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, ओके बच्चों. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके. हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ f1 एंड f2, ओके. ये हमारा f1 है बच्चों.
रेशियो ऑफ F1 एंड F2 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट by equation second, here we get what we get, f1 by f2 is equal to mg sin theta minus nu mg cos theta divided by nu mg cos theta प्लस mg sin थीटा। ओके बच्चों, देखिए अब राइट साइड हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा रिलेशन, f1 बाई f2 इज इक्वल टू आ जाएगा mg tan थीटा माइनस न्यू mg डिवाइडेड बाई न्यू mg प्लस mg tan थीटा। ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू गिवन है 2 न्यू। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, न्यू इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ओके, देखिए बच्चों tan थीटा की जगह हम टू न्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, f1 बाई f2 इज इक्वल टू आ गया 2 न्यू mg माइनस न्यू mg डिवाइडेड बाई न्यू mg प्लस 2 न्यू mg। ओके, क्या आ गया वैल्यू यहाँ पे, न्यू mg वन न्यू mg डिवाइडेड बाई 3 न्यू mg आ गया। ओके, न्यू mg से न्यू mg कट गया, क्या आ गया रेशियो 1:3 आ गया, 1/3। f1 बाई f2 इज इक्वल टू आ गया 1/3। ओके, here we get f1 by f2 is equal to 1/3। okay, this is our required solution। okay बच्चों, so our right answer will be option number C is correct। okay बच्चों, f1 by f2 is equal to 1/3, this is our required solution। okay, f1 by f2 is equal to 1:3। okay, our question number 2 is two billiard balls, each of mass 0.05 kg, moving in opposite directions with speed 6 meter per second, collide and rebound with same speed. What is the impulse imparted in kg meter per second to each ball due to the other? Okay, देखिए बच्चों, दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मास 0.05 केजी है, इसका भी मास 0.05 केजी है। ओके, दोनों मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर। ओके, ये बॉल आपस में क्या होते हैं, रिबाउंड होते हैं। ओके, विद द सेम स्पीड, collide and rebound with the same speed, so we have to find out the impulse imparted to each ball due to other। okay, देखिए बच्चों, mass of each ball, mass of each ball
m इज इक्वल टू है 0.05 kg। ओके, स्पीड ऑफ ईच बॉल, स्पीड ऑफ ईच बॉल v इज इक्वल टू है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ ईच बॉल, मोमेंटम ऑफ ईच बॉल बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन पी आई इज इक्वल टू एम इंटू बी, जिसको हम लिख लेंगे 0.05 इंटू स्पीड 6। ओके, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया? इज इक्वल टू आ गया 0.30 kg मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, सिमिलरली हम आफ्टर कोलिजन निकाल लेंगे मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन each ball, after collision each ball rebound, therefore momentum of each ball after collision हम लिख लेंगे पी एफ इज इक्वल टू एम इंटू माइनस बी, विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 0.05 इंटू -6। तो हमारा मोमेंटम क्या आ जाएगा आफ्टर कोलिजन? इज इक्वल टू आ जाएगा -0.3 kg मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल। ओके, सो हियर वी राइट इम्पल्स imparted to each ball is equal to लिख लेंगे change in its momentum। ओके, impulse imparted to each ball is equal to change in its momentum। हम लिख लेंगे momentum after collision minus momentum before collision। ओके, so here we write -0.3 minus 0.3। ओके, क्या आ जाएगा हमारा इम्पल्स? -0.6 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा इम्पल्स इम्पार्टेड आ गया टू ईच बॉल। ओके, -0.6 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, impulse imparted to each ball is equal to -0.6 kg meter per second। okay, our question number 3 is a car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at angle theta. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is nu s. The maximum safe velocity on this road is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? coefficient of friction between tire of car and road is nu। okay, and road is banked at angle theta एंड कर्व रोड है जिसका रेडियस r है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड। ओके, देखिए बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी।
देखिए कुछ फिगर हमारा ऐसा बनेगा। ये हमारा कार है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, ओके। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ओके बच्चों। एंड दिस इज आवर mg। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या होगा, mg cos थीटा होगा, ओके। एंड दिस इज आवर F1 cos थीटा, ओके। ये एंगल हमारा थीटा होगा और ये वाला भी एंगल हमारा थीटा होगा, ठीक है। एंड इसमें 1 मिनट, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 1 मिनट बच्चों। यहाँ mg हो गया डाउनवर्ड, ओके। और यहाँ F1 साइन थीटा भी लिख लेंगे, F1 साइन थीटा, ओके। देखिए बच्चों, ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, ओके। एंड दिस इज आवर एन साइन थीटा, ओके। अब पहले चलिए हम वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं। कंसीडरिंग द case of considering the case of vertical equilibrium, ओके। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करिए तो क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस F1 साइन थीटा, ओके बच्चों। तो यहां आप लिख सकते हो mg इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस F1 साइन थीटा, ओके बच्चों। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। कंसिडरिंग the case of considering the case of horizontal equilibrium, here we write n sin theta plus f1 cos theta is equal to mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ओके। पहले देखिए हमने क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट किया, देन उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, ओके। mv square by r is a centripetal force, okay, equated with horizontal component, okay. Suppose this is our equation number second, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। हियर वी गेट what we get, 1 minute, mv square by r divided by mg, okay, which is equal to what,
n sin theta plus f1 cos theta divided by n cos theta minus f1 sin theta। ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ कार क्या गिवन है, न्यू एस। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख लेंगे, F1 इज इक्वल टू न्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। ओके, तो F1 की जगह हम न्यू इंटू एन फुट कर देंगे, क्या आ जाएगा रिलेशन, हियर वी गेट एम से एम कट गया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी इज इक्वल टू आ गया एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस न्यू एस इंटू एन इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस न्यू एस इंटू एन साइन थीटा। ओके, यहाँ पे एन क्या हो गया, कट गया, क्या रिलेशन बचा, हियर वी गेट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस न्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस न्यू एस साइन थीटा। ओके, यहाँ से हमारा v का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस न्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस न्यू एस साइन थीटा। ओके, अब अंडर रूट ले लोगे तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो हियर वी विल राइट v is equal to under root of rg into sin theta plus nu s cos theta divided by cos theta minus nu s sin theta। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम cos थीटा से डिवीजन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, v is equal to under root of rg into in bracket tan theta plus nu s divided by 1 minus nu s tan theta। okay बच्चों, so here our right answer will be option number A is correct। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया मैक्सिमम सेव वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज अंडर रूट ऑफ जी आर इंटू न्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 minus nu s into tan theta। okay, this is our required solution। our question number 4 is a block kept on a rough inclined plane as shown in figure remains at rest up to a maximum force 2 Newton down the inclined plane. The maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static friction between block and plane is। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन। ओके, देखिए बच्चों, block does not move। फर्स्ट केस देखते हैं पहले, ये हमारा फर्स्ट केस है, block does not move up to a maximum applied force of 2 Newton down the inclined plane।
इंक्लाइंड प्लेन। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है। सपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। ओके, यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m है। ओके बच्चों, यहाँ नीचे mg होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और ये देखिए, ये mg है तो ये हमारा mg cos थीटा होगा, ये एंगल थीटा mg cos थीटा। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? ब्लॉक डज नॉट मूव अप टू मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स ऑफ 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ओके, 2 न्यूटन फोर्स हमें लग रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ओके, 2 न्यूटन, एंड हियर इट इज mg sin थीटा, ये mg cos थीटा हो गया, यहाँ पे mg sin थीटा होगा, ये mg sin थीटा। ओके, एंड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपवर्ड साइड इस डायरेक्शन में। तो इसको आप इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? इक्वेटिंग फोर्सेस ऑन इक्वेटिंग फोर्सेस, here we get 2 plus mg sin theta is equal to f। ओके, देखिए बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू न्यू न्यू n होगा, ठीक है, एंड हियर इज इक्वल टू, हियर n इज इक्वल टू mg cos थीटा। तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? F इज इक्वल टू न्यू न्यू mg cos थीटा। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? हियर वी गेट 1 मिनट, हियर वी गेट 2 प्लस mg sin theta which is equal to new mg cos theta। ओके, सेकेंड केस हमें क्या बोल रहा है? ब्लॉक ऑल्सो डज नॉट मूव अप ए मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप द प्लेन। ओके, so here we similarly block also does not move up to a maximum applied force of 10 न्यूटन। ओके, of the प्लेन। तो हमारा फिगर कैसे बनेगा? देखिए, हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड साइड लग रहा है। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। एंड देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा mg होगा। ओके, एंड दिस इज आवर नॉर्मल। देखिए बच्चों, ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा mg sin थीटा। ओके, mg sin थीटा। अब फोर्सेस को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ऑन इक्वेटिंग फोर्सेस
on equating forces we get mg sin theta plus friction force which is equal to 10 न्यूटन. ओके, सेकेंड पॉइंट हमें क्या बोला, ब्लॉक आल्सो डज नॉट मूव अप टू ए मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑफ द प्लेन. ओके, देखिए बच्चों, नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल को इक्वेट करोगे तो n इज इक्वल टू होगा mg cos थीटा. ओके, एंड फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू लिख लेंगे हम न्यू इंटू एन. तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, न्यू mg cos थीटा. ओके, फ्रिक्शन फोर्स F की जगह अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, mg sin थीटा प्लस न्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू 10. ओके बच्चों, देखिए, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम second we get, here we get what, new, 1 minute, mg sin theta plus new mg cos theta minus 2 minus mg sin theta is equal to 10 minus new mg cos theta. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे mg sin theta क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, here we get 2 new mg cos theta is equal to 12. ओके, तो यहाँ पे न्यू mg cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, न्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 6. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके, इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में जब पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट mg sin थीटा इज इक्वल टू 4. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय थर्ड इक्वेशन, here we get, what we get, tan theta divided by 2 new is equal to 4 divided by 6. ओके, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक है, tan थीटा डिवाइडेड बाय न्यू इज विच इज इक्वल टू 4 बाई 6. ओके, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 2/3 इंटू न्यू. ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 30 डिग्री. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री है क्वेश्चन में हमें गिवन. तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट न्यू इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 30. ओके,
tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3/2 आ जाएगा। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू एस, 1 मिनट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू एस इज इक्वल टू आ गया √3/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, so our right answer will be option number B is correct। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों √3/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 5 is, in the given figure below, a body A of mass m slides on plane inclined at angle theta 1 to the horizontal, and nu is the coefficient of friction between A and plane A, is connected by a light string passing over a frictionless pulley to another body B, also of mass m, sliding on a frictionless plane inclined at angle theta 2 to the horizontal। Which of the following statement is correct? देखिए बच्चों, दो बॉडीज हैं, ठीक है, दोनों का मास em है, ठीक है। एक बॉडी जो है इंक्लाइन प्लेन पे है एट एंगल थीटा 1, सेकेंड बॉडी इज ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा 2। ओके, देखिए, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ए एंड प्लेन इज न्यू। ओके, एंड another body B of mass m sliding on frictionless plane inclined at angle theta 2। ओके, देखिए बच्चों, हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ये हमारा एंगल थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। ओके, ये हमारा ब्लॉक ए है ऑफ मास m, एंड दिस इज आवर ब्लॉक बी ऑफ मास m। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा एक पुली है, दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ नीचे mg होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल, ये एंगल भी हमारा थीटा 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा 1। ओके बच्चों, एंड यहाँ पे हमारा mg sin थीटा 1। ओके, और इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन होगा, ठीक है, F1। देखिए, ये हमारा सेकेंड बॉडी B, यहाँ पे हमारा mg होगा, ठीक है। और देखिए, ये हमारा एंगल थीटा 2 है, ठीक है, तो ये हमारा mg साइन थीटा 2 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे mg cos थीटा 2 ना, 1 मिनट, mg cos थीटा 2। ओके, और यहाँ पे होगा हमारा mg साइन थीटा 2। ओके बच्चों, एक्सीलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ओके, here we write, let a moves up the plane, let a moves the up the plane, then b will b will move downward। okay, when a just start when a just starts moving up
देखिए अब हम फोर्स को इक्वेट कर लेंगे, mg साइन थीटा वन प्लस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू mg साइन थीटा टू। ओके बच्चों, देखिए नॉर्मल हमारा किसके बराबर है, नॉर्मल n इज इक्वल टू है mg cos थीटा वन, ओके, एंड फ्रिक्शन F इज इक्वल टू होगा न्यू इंटू एन, ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा न्यू mg cos थीटा वन, ओके। अब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, mg साइन थीटा वन प्लस न्यू mg cos थीटा वन इज इक्वल टू mg साइन थीटा टू, ओके बच्चों। देखिए बच्चों इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, न्यू mg cos थीटा वन इज इक्वल टू mg साइन थीटा टू माइनस mg साइन थीटा वन, ओके। देखिए बच्चों mg से mg कट गया, क्या बचा न्यू इज इक्वल टू साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन, ओके बच्चों। देखिए ए जो है हमारा बॉडी ए मूव कर रहा है अपवर्ड, सो हियर वी राइट व्हेन ए moves when a moves upward, when a moves upwards, then friction force F is equal to mg sin theta 2 minus mg sin theta 1 is greater than 0, okay. So here we write mg sin theta 2 is greater than mg साइन थीटा वन, ओके, mg से mg कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा टू इज ग्रेटर देन साइन थीटा वन, ओके। तो हम बोल सकते हैं दैट इज एंगल थीटा टू इज ग्रेटर देन एंगल थीटा वन, ओके बच्चों। Our right answer will be option number C is correct. Okay. For A to move up the plane, theta 2 must always be greater than theta 1. Okay. Option number C हमारा correct होगा. Okay. This is our required solution. Our question number 6 is a body of mass 2 kg travels according to the law x of t is equal to pt plus qt square plus rt cube, where q is equal to 4 meter per second square, p is equal to 3 meter per second and r equal to 5 meter per cube. The force acting on the body at t is equal to 2 second. हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, फोर्स बताना है, ठीक है, फोर्स बताना है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके बच्चों। एक्स ऑफ टी हमें गिवन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यू, ओके, वेयर क्यू इज इक्वल टू गिवन है 4, क्यू इज इक्वल टू गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड p is equal to given है 3 meter per second and r is equal to 5 meter per second cube, ओके। देखिए बच्चों here we write x of t is equal to pt plus qt square plus rt 1 minute rt क्यूब, ओके बच्चों।
अब यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे dx/dt। ओके, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ pt प्लस qt स्क्वायर प्लस rt क्यूब। हियर वी गेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू p प्लस 2qt प्लस 3rt स्क्वायर। ओके बच्चों, सिमिलरली हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे a इज इक्वल टू dv/dt। ओके, विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ p प्लस 2qt प्लस 3rt स्क्वायर। ओके, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2q प्लस 12r। ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। ओके, देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हियर वी विल राइट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, m इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2q प्लस 12r। ओके बच्चों, मास हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास इक्वल टू 2 kg गिवन है। ओके, हियर मास इक्वल टू 2 kg, 1 मिनट, मास इक्वल टू 2 kg है बच्चों। यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू F इंटू टू इंटू क्यू की वैल्यू किसके बराबर है 4 प्लस 12 इंटू आर की वैल्यू किसके बराबर है 5। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 68। ओके, यहाँ से हमारा फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या आ गया, हियर वी गेट F is equal to 136 न्यूटन। ओके, ये बच्चों यहाँ पे जब हमने ये डिफरेंशिएशन किया था इसका तो क्या आया था 2q प्लस 6rt। ओके, तो यहाँ पे हमने बस क्या किया था, t की जगह 2 पुट कर दिया था तो आ गया था 2q प्लस 12r। ओके, तो यहाँ पे यही वैल्यू आया था, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया, ये हमारा फोर्स आ गया। क्यू एंड आर की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दिया, फोर्स एफ इज इक्वल टू आ गया 136 न्यूटन। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू आ गया हमारा 136 न्यूटन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 is two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light extensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and the tension in the string when the masses are released. देखिए बच्चों, दो मासेस हैं, एक 8 केजी का है, एक 12 केजी है, 12 केजी का है। ठीक है, दोनों कनेक्टेड है एंड ऑफ लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। ठीक है, दोनों एंड ऑफ मास कनेक्टेड है स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ मास एंड टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों, हमारा फिगर कुछ ऐसा है, ये हमारा पुली है। ठीक है, दो मासेस हैं जो कि स्ट्रिंग में कनेक्टेड है, एंड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग्स मासेस आर कनेक्टेड। एक का 8 kg मास है, सेकेंड इज 12 kg। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ओके, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं।
देखिए बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा बॉडी है 8 kg वाला, ठीक है, और ये हमारा है 12 kg। ओके, 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 12 kg। ओके, देखिए ये एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। कौन सा मास ग्रेटर है? 12 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा 12g नीचे, ऊपर यहाँ टेंशन T, और यहाँ पे हमारा 8g होगा एंड टेंशन T। ओके, फॉर 8 kg मास हम फोर्स को इक्वेट करते हैं फॉर 8 kg mass, here we write T minus 8g is equal to 8a. Okay, suppose this is our equation number first. Okay, similarly हम for 12 kg लिख लेंगे, for 12 kg mass, here we write 12g minus T is equal to 12a. Okay, देखिए, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 12g माइनस 8g is equal to 20a. Okay, which is equal to 4g is equal to 20a. Okay, here g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन? 4 × 10 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 20a। ओके, 22 × 40। ओके, हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया? हियर वी गेट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारा टेंशन आ जाएगा t माइनस 8g इज इक्वल टू 8 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। ओके, t माइनस 8 × 10 करेंगे, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ से हमारा टेंशन t किसके बराबर आ जाएगा? t इज इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 96 न्यूटन। ओके, टेंशन t इज इक्वल टू आ गया 96 न्यूटन। ओके, एंड एक्सेलरेशन क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, acceleration of masses is 2 meter per second square and tension in string is 96 Newton. Okay, this is our required solution.